स्वागत है आपका। तो पिछले वीडियो में हमने देखे ड्राइवर का इस पोर्शन। सॉरी, मेरी वीडियो काफ़ी बहुत बड़ी है, बट एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश, जो भी है मीठा मानकर ले लीजिए। तो अभी आप हम फिर से एक बार ऑन करते थे, आपको फ्यूल पंप की आवाज़ आएगी। मैं एक बार कैमरा पीछे की सीट पर लेके जाता हूँ, आपको दिखेगा कुछ नहीं भले, बट आपको एक साउंड आ जाएगी। फर्स्ट स्टेप में स्टीयरिंग अनलॉक हो जाएगा। सेकंड स्टेप में अभी आप सुनेंगे फ्यूल पंप की आवाज़। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वो आवाज़ सुनाई दी होगी। ये है महिंद्रा राइज इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसकी ये साउंड काफ़ी अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है। स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इनबिल्ट है। अभी रेडियो स्टार्ट होगा, उसे मुझे म्यूट करना है। कोई भी गाड़ी हो जिसमें कार्बोरेटर सिस्टम नहीं है, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है, आजकल की सारी टू व्हीलर्स भी फ्यूल इंजेक्शन पे कन्वर्ट हो गई है। कई लोग उसे फ्यूल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो फ्यूल इंजेक्शन गाड़ियों में सिस्टम होता है कि फ्यूल को कार्बोरेटर इंजन तक नहीं पहुंचा रहा है, इसमें फ्यूल इंजेक्टर्स फ्यूल पंप के द्वारा फ्यूल को इंजन के अंदर पहुंचाते हैं। तो जब भी अपन इग्निशन ऑन करते हैं तो उनका फ्यूल पंप इनिशियलाइज होता है। वो अपने आप को एक चेक करता है कि सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, फ्यूल पंप चल रहा है, उसे प्राइमिंग नहीं, फ्यूल पंप इनिशियलाइज होता है, सॉरी दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो कभी भी चाबी घुमाने के बाद वी हैव टू लेट द फ्यूल पंप इनिशियलाइज ऑन इट्स ओन। उसके बाद ही आपने इंजन ऑन करना है। कई लोग होते हैं, उससे नुकसान इतना नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस। आगे जाके आपको तकलीफ नहीं देगा फ्यूल पंप। सो इट्स अ बेसिक एंड इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस। दोबारा दिखाता हूँ आपको, शायद आवाज़ आ जाएगी। ये सिस्टम सारे बंद हो गए। जैसे कि आपने देखा, एक छोटी सी इल्यूमिनेशन रिंग थी मीटर्स के आसपास। फर्स्ट स्टेप ऑन करता हूँ, सेकंड स्टेप ऑन, इल्यूमिनेशन रिंग ग्लो हो गई। फ्यूल पंप को इनिशियलाइज करने देते, 4 से 5 सेकंड लेता है। उसके बाद ही अपने इग्निशन इंजन ऑन करना है, ठीक है। हाय रे, ये लाइट्स ऑन कर देते हैं। अभी बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की। ये हो गया, यहाँ पे मिरर है, ये इनसाइड रियर व्यू मिरर, IRV हम बोलते हैं इसे। ये डिमिंग करने के लिए है। यहाँ पे एक लीवर दिया है, लीवर बोल सकते हैं, एक बटन बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है वो बोलिए। अभी आपको क्लियरली दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा है। ये उस वक्त काम आता है जब पीछे से कई सारे ब्राइट लाइट्स आते हैं, उसमें ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके लिए ये सिस्टम है। जैसे आप हाईवे पे या सिटी में, कई लोग आजकल हाई बीम पे चलाते, तो इसे पीछे कर देना है, ठीक है। ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअल डिमिंग है, अच्छी बात है। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें आपको यहाँ पे USB मिलेगा। फॉर द टाइम बिंग हम इस स्क्रीन को ऑफ कर देते। आप ये बटन दबाकर रखेंगे सिलेक्ट, तो सिर्फ स्क्रीन ऑफ हो जाती है। ओके, फिर से ऑन करें। अगर आप ये बटन दबा के रखेंगे तो फुल सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे अभी टाइम दिखा रहा है, लेकिन हम वो प्रेफर करेंगे जिसमें सिर्फ स्क्रीन ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे आपको है USB, यहाँ पे है ऑक्सिलरी इनपुट। आप फ़ोन से, वॉकमैन से, म्यूज़िक प्लेयर से, यहाँ से म्यूज़िक इंफोटेनमेंट में दे सकते हैं, तो स्पीकर्स के द्वारा बज जाएगा म्यूज़िक। रेडियो,
फ़ोन इसमें ब्लूटूथ 4.0 है। आजकल के नए फ़ोन्स में ब्लूटूथ 5.0, 5.1, आई गेस 5.2 भी आ गया है। फिर भी दिस इज़ नॉट बैड। हमने कौन सा डेटा ट्रांसफ़र करना है, डेटा ट्रांसफ़र ही होता है जनरली, बट इट्स नॉट दैट स्लो। इंफॉर्मेशन, ये है इक्वलाइज़र, ये होम बटन, नेविगेशन। फ़ोन यहाँ से भी उठा सकते, कट कर सकते, और यहाँ पर भी दिया है उन्होंने। तो ऑन करते हैं। अभी हम रेडियो में ही है, FM ऑटो। आप यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाने पर वॉल्यूम कम ज़्यादा होगी, काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने से। और यहाँ से आप जब भी आप रेडियो में है और सिलेक्ट बटन के नॉब को घुमाएंगे, ऐसे कुछ घूमता है, तो रेडियो के स्टेशंस चेंज होते। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये FM बैंड है, FM 1 बैंड है, FM 2 बैंड है, FM ऑटो है, AM है, AM ऑटो। ठीक है, तो यहाँ से कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू दिए हैं, ये कभी नहीं पकड़ते। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अपने आप मैनुअल सेट करने पड़ते, तो इसलिए इसी कारण मैंने यहाँ पे कुछ अपने फेवरेट स्टेशंस लिख के रखे हैं। सो दैट इज़ पर्सनल चॉइस, आपको जैसा लगे, जैसा भाई। अभी यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो ये ग्लो होगा। अभी ये ग्लो नहीं हो रहा है, और ये जो सिग्नल है ये आपके फ़ोन का सिग्नल है। जैसे आप फ़ोन कनेक्ट करेंगे ये ब्लूटूथ का लोगो ग्लो होगा, और ये भी ग्लो होगा। अभी ये ग्लो नहीं हो रहा है, इसमें वाइट टावर्स आ जाते। ठीक है, इसके बाद आपने कौन सा स्टेशन यहाँ पे सिलेक्ट किया है वही यहाँ पे दिखाएगा। FM 2 98.1 यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैन्युअली 91.1 पकड़ लेता है, नहीं पकड़ रहा है। 91.9 नहीं, ठीक है, खैर। इसके बाद ये फ़ोन पूछता है कि आपको कोई पेयर करना है। नहीं, मैंने ऑलरेडी पेयर कर दिया है, तो मैं नो कहूँगा। ब्लूटूथ सेटअप में जाऊँगा। ये इतने फ़ोन्स उसके मेमोरी में है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, पेयर न्यू डिवाइस कर सकते हैं। ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे तो फ़ोन वॉल्यूम, दिस इज़ फॉर कॉलिंग, एंड फ़ोन से आप कोई मीडिया प्ले करते हैं तो ये सेट वैल्यू है 8। ये हमेशा 8 पर ही रहेगी जब तक आप मैन्युअली चेंज नहीं करते। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लूटूथ ऑटो कनेक्शन। अगर आपका डिवाइस स्कैन, पेयर और कनेक्ट पहले हो चुका है, पेयर और कनेक्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आपके गाड़ी में बैठेंगे और आपका फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन रहेगा, जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे, इंजन ऑन करेंगे, इंफोटेनमेंट जैसे ही ऑन हो जाएगा, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट आपने बीच में किसी और डिवाइस को कनेक्ट ना किया हो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, बट इसमें कई सारी चीज़ें और भी डिबेटेबल है। तो बैक दबाते, नो। तो ये हो गया इन्फो में आता है माइलेज 10 का दिखा रहा है, क्योंकि ये जनरली ट्रैफिक में ज़्यादा चलती है और सिटी में ही ज़्यादा चलती है। मेरी गाड़ी वाइट है लेकिन इंफोटेनमेंट में रेड दिखा रही है, जो कि ये कलर मुझे लेना था, लेकिन ये मुझे नहीं मिला कोविड की वजह से। महिंद्रा वाले कह रहे थे प्रोडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ वाइट कलर ही अवेलेबल है, जो आपको 10 से 15 दिन में मिल जाएगी। और ये गाड़ी मुझे 10 से 15 दिन में मिल गई थी। मैंने 13 नवंबर 2020 को गाड़ी ली है। हमने अक्टूबर एंड में बुक की थी और 13 नवंबर को हमने डिलीवरी ले ली। तो यहाँ से रीसेट करेंगे तो एवरेज माइलेज रीसेट हो जाएगा। आपको करके दिखाता हूँ। अभी ये डैश किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है, कभी 0 दिखाता है, कभी डैश दिखाता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी 288 किलोमीटर और चल सकती है इतने फ्यूल में। 7 बार होते हैं, उसमें से
6 बार दिख रहा है अभी, बस इसमें इतना ही है। अलर्ट्स में जाएंगे, अलर्ट्स में कोई अलर्ट्स नहीं दिखा रहा है। DRL, आप इस गाड़ी के DRL गाड़ी के अंदर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ़ करेंगे तो अभी बाहर से तो मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं अंदर दिखा रहा हूँ। ऑफ़ करेंगे तो बाहर से ऑफ़ हो गए, अभी ऑन हो गए। इसमें ई मैनुअल भी है, आपको ये सिस्टम कैसे यूज़ करना है, इंफोटेनमेंट कैसे यूज़ करना है, इंफोटेनमेंट कैसे यूज़ करना है, इंट्रोडक्शन, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, रेडियो, नेविगेशन, मीडिया, फ़ोन, सेटिंग्स, ये जितने भी ये बटन्स है ये कैसे यूज़ करना है ये दिखाएगा। रिवर्स पार्क असिस्ट सिस्टम, Reverse parking assistance system. The reverse parking assistance system aids you in safely reversing the vehicle at a speed less than 5 kilometers per hour. The system will indicate the obstacle. ये बहुत ही गलत बात है। जैसे कि आपने देखा महिंद्रा KUV, अभी मैं तो इंडिया में रहता हूँ, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है ये एक्सपोर्ट का माल जो होता है उनके लिए है। जैसे कि आप देखेंगे Reverse parking assistance system. The reverse parking assistance system इसमें ये राइट साइड पे पार्क कर रहा है रास्ते के, तो इसका मतलब है 5 kilometers. राइट हैंड साइड ड्राइविंग कंट्री में है वो, उसका स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट साइड पर है। The system लेकिन मैं इंडिया में रहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं देखना है। ठीक है, खैर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ये एक सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट की गाड़ियों में भी यही लगेगा, इंडिया की गाड़ी में भी यही लगेगा। सो दैट इज़ वन डिटेल दैट आई फाइंड वेरी हिलेरियस। ये बैक करेंगे, ये जो बटन्स है यही यहाँ पे भी ऑप्शंस है। रेडियो यहाँ पर है, फ़ोन, इन्फो में कार इन्फो सेम थिंग, इक्विलाइज़र का यहाँ पे बटन है, यहाँ पे नेविगेशन और होम का बटन है, यहाँ पे नेविगेशन और सेटिंग आपको दिखेंगे। तो रेडियो हो गया। मीडिया ये ग्रेड आउट है क्योंकि मैंने ना कि USB लगाया है, ना कि ऑक्सिलरी इनपुट में कुछ लगाया है, और ना कि मैंने कोई ब्लूटूथ डिवाइस या फ़ोन इसको कनेक्ट किया है। तो रेडियो का हो गया, फ़ोन का हो गया, कार इन्फो हो गया, दिस इज़ द सेम थिंग। अभी नेविगेशन, बहुत अच्छा डिस्प्ले है इसका, टच रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, स्मूथ इंट्रैक्शन, स्मूथ ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। राउट सिस्टम्स, सॉरी, टेक मी होम, आपका इसमें होम का एड्रेस सेट होना चाहिए। माय प्लेसेस, आप जहाँ जहाँ भी गए हो या फिर आपने सेव किया हो, ओके, आई एम सॉरी। माय राउट्स सेटिंग्स, कौन सी आवाज़ चाहिए आपको असिस्टेंस के लिए, टेक लेफ़्ट, टेक राइट, ऐसा बोलने वाली आवाज़ मैंने ब्रिटिश इंग्लिश रखी है, बेथनी। उसके बाद राउट सेटिंग्स, अभी मेरी 4 व्हीलर है, जाहिर सी बात है मुझे नैरो रोड्स नहीं चाहिए मैप्स के अंदर, तो मैं नैरो रोड्स को अवॉइड करने के लिए मैंने ऑप्शन ऑन रखा है। बाकी मुझे हाईवेज चलेंगे, फेरीज और टोल रोड्स भी चलेंगे, फेरीज का तो कोई संबंध ही नहीं है। उसके बाद ड्राइवर असिस्ट में आपको मैप्स में स्पीड अलर्ट दिखाएगा, ट्रैफिक साइंस दिखाएगा, सेफ्टी कैमरा अलर्ट दिखाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलोंग द राउट, यहाँ मतलब कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन हो या खाने पीने का बहुत अच्छी जगह हो वो वहाँ पे दिखाएगा, साइन पोस्ट, जंक्शन व्यूज़ सब दिखाएगा। डिस्टेंस एंड टाइम मैंने किलोमीटर्स में रखा है ना कि माइल्स में, हम इंडिया में रहते हैं। 24 आवर टाइम ये ऑन कर देता हूँ मैं, मुझे 24 आवर टाइम आई एम कंफर्टेबल विद दैट। साउंड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि कोई लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, टुडुंग टुडुंग ऐसे बजते रहेगा। बैक करते हैं, ये आप नाइट में करेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। ये 2D हो गया, सिर्फ ऊपर से दिखेगा। 3D व्यू
ऐसा एक एंगल में दिखता है। ये ऑटोमेटिक है, ये अपने गाड़ी के टाइम के हिसाब से चेंज करता रहेगा, लेकिन ये सेंसर से काम करता है या टाइम के हिसाब से मुझे अभी तक पता नहीं, क्योंकि मैं कड़ी धूप में भी गाड़ी चलाई है मैंने, फिर भी ये ऑटोमेटिक पे रखने के बाद दिन के टाइम पर ये दिन का ब्राइट नहीं हुआ है, लेकिन ये हमेशा नाइट में ही रहता है। सो आई प्रेफर इट ऑन डे मोड, नॉट ऑन ऑटोमेटिक मोड। ठीक है, यहाँ से आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप ऐसे कर सकते हैं। अभी हम अफ्रीका पहुँच गए, मुबारक हो। ये दबाएंगे तो अपने लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये हो गया इसका नेविगेशन। यहाँ से अब ये बटन से आप रेडियो स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ करना नहीं है तो मैं होम बटन दबाऊंगा। तो इसके सेटिंग्स में जाते हैं। इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो साउंड, बैलेंस और फेड, ये ड्राइवर साइड है, ये बूट साइड है। आपको सिर्फ साउंड आगे चाहिए तो इसे आप ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर एरोज भी दबा सकते हैं। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर में दबा दीजिए, सेंटर में चारों स्पीकर्स दोनों ट्विटर्स बज जाएंगे। अगर आपको सिर्फ आवाज़ पीछे चाहिए, आगे के स्पीकर्स बंद चाहिए या मिनिमम पर चाहिए, तो आप इसे पीछे कर सकते हैं, सॉरी सेंटर पे कर देंगे। उसके बाद टोन सेट कर सकते हैं आप, ट्रेबल, मिड, बेस। और ये बीप है, ये इंफोटेनमेंट की टच की बीप है, मुझे नहीं पसंद तो मैंने 0 रख दी है। काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड है, हाई इंटेंसिटी वाली, सॉरी। फिर इक्विलाइज़र, इक्विलाइज़र्स में कई सारे हैं तो मैंने कस्टम बना के रखा है। उसके बाद ऑडियो वॉल्यूम, ये आप कहीं से भी सेट यहाँ से कर सकते हैं, स्टीयरिंग माउंट से कर सकते हैं। और ये है SDVC, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल। जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपके स्पीकर के साउंड बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ना कि रोड नॉइस सुनना पड़े, विंड नॉइस, टायर नॉइस। उसके बाद आपका इंजन नॉइस, जो भी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जितने भी साउंड्स है वो आपको नहीं सुनने हैं, तो आप ये रख सकते हैं या फिर मैन्युअली भी तो आवाज़ बढ़ा ही सकते हैं। तो इसके कुछ वेरिएशंस लेवल्स है, लो, मिड, हाई। जितना आप हाई रखेंगे उसका उतना सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे साउंड बढ़ते जाएगा। तो ये एक जनरली एक प्रकार का इंटरफेरेंस बोल सकते हैं कि, सॉरी नॉट इंटरफेरेंस, एक इंटेंसिटी लेवल है। मैं उसे ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा गाना सुनता नहीं गाड़ी चलाते वक्त। डिस्प्ले सेटिंग में आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। मैंने 2 पर ही रखा है, फिर भी ये काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ब्राइट है ये देखिए। 2 पर ही रखता हूँ मैं। कलर तो ये जैसे पहले से जैसे सेट है वैसी। पावर ऑफ डिस्प्ले, तो अगर मैं ये बटन दबा के रखता हूँ तो घड़ी आती है। अगर मुझे घड़ी भी नहीं चाहिए तो मैं इसे नो इमेज पे क्लिक करूँगा। तो अभी आपको सिस्टम ऑफ करता हूँ, दिखाता हूँ। सिस्टम ऑफ हो गया, स्क्रीन ऑफ हो गई फुल। ऑन करना है, सिर्फ प्रेस करना है डिस्प्ले। लेकिन मुझे क्लॉक चलता है, अच्छा लगता है। इट्स लाइक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ फोन्स। फिर उसके बाद ब्लूटूथ, ये भी अपना हो गया कवर। फिर ये सिस्टम सेटिंग्स, टाइम फॉर्मेट 24 आवर कर देते। GPS सिंक्रोनाइज टाइम ऑन है, डेट आज की, ये डेट का फॉर्मेट अपना इंडियन फॉर्मेट ही रखना है। हम कोई अमेरिका में नहीं रहते जो उल्टा रखेंगे। सब उल्टे लोगों के उल्टे काम होते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश ही है। सिस्टम फैक्ट्री हमें नहीं करना है भाई, क्यों करे। तो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसकी एक साउंड सुना देते हैं आपको। बट साउंड सुनाने के लिए मुझे ब्लूटूथ कनेक्ट करना होगा। वेट अ सेकेंड, से ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हैं।